मैं सबसे पहले जो हमारे यंग लोग बैठे हैं, मैं उनसे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। किसी और की गलतियाँ निकालने से ज़्यादा अच्छा होता है खुद को इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपने खुद क्या गलती करी है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने कुछ ऐसा कमेंट किया कि मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा ये मत भूलो कि कल तुम भी इस उम्र में पहुँचोगे। शायद मैंने बड़े होते हुए उस बात को याद नहीं रखा और मेरे फादर और मदर जब बुज़ुर्ग हो गए तो जो समय मुझे उनको देना चाहिए था मैंने नहीं दिया। मेरी मदर बीमार थी दिल्ली में, मुझे उत्तराखंड जाना था, मीटिंग थी मेरी, इलेक्शन ड्यू थे। मैंने उनको देखा, मेरे भाई के पास थे। उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा था कि बेटा आज रुक जा। उन्होंने उस दिन कहा क्या तुम रुक सकती हो? मैं कहा बस जाती हूँ और आती हूँ, बहुत देर हो गई। मेरे फादर मेरे साथ रह रहे थे और उनकी एक अजीब आदत थी कि वो हमेशा सूर्य को जब जल चढ़ाते थे सर्दियों के मौसम में भी वेस्ट नहीं पहनते थे और मैं हमेशा बहुत जल्दी में रहती थी और हर बार उनसे झगड़ा करके जाती थी कि आपको कितनी बारी मैं कहती हूँ कि आप कुछ पहन के जाया करिए, बाहर ठंड लग जाएगी। उस दिन भी मैंने ऐसे कहा, उन्होंने यूं करके मुझे देखा, मैं दोबारा नहीं मिली। ये आप सबके लिए है क्योंकि उस समय समझ नहीं आता, बाद में आता है। जो डिसरिस्पेक्ट हम अपने पेरेंट्स को दे देते हैं या किसी और को दे देते हैं, it comes back to us and it will come back to us. So मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जितने यंग लोग हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं अरे मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार है, मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। मैं आज की तारीख में कहती हूँ कि यार गिव देम टाइम, नहीं तो तुम मेरी तरह रिग्रेट करती होगी। सो पहली बात, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका समय चाहिए। आप 15 मिनट दे दें, आधा घंटा दे दें, बट दे दें। और अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो उनको भी वही सिखाएं कि आप डिजिटल गेम्स के बदले शायद एक गेम उनके साथ कैरम बोर्ड के खेलें। आई थिंक वन थिंग जो बहुत खराब है समाज में वो बेचारापन है। वो बेचारे नहीं होते, ये एक फिजिकल, एक तरह से कह दीजिए साइकिल है कि वो फिर से बेबीज हो जाते हैं। उतने जिद्दी, बाप रे मेरे फादर तो इतने जिद्दी कि रोज समझा के परेशान हो जाती थी। मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज वेरी फैशन कॉन्शियस एंड इतनी डेलिकेट उनकी स्किन हो गई, बट शी वांटेड टू गेट हर थ्रेडिंग डन। मैंने नहीं कराई, मेरे हस्बैंड ने कराई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर किस चीज़ से उनकी डिग्निटी कनेक्टेड है तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करने दो, बट करने दो। सो आई थिंक ये जो बेचारापन है ना, मुझे तो उस वर्ड से बहुत बहुत परेशानी है। और मुझे कई बार लगते हैं कि बुजुर्ग अपने आप को खुद ही बेचारा समझने लगते हैं। किस लिए? अरे आंखें कमजोर हो गई, दांत चले गए, पर जो एक्सपीरियंस है, जो इंटेलिजेंस है, जो जजमेंट्स है, वो आज के अभी इस जेनरेशन में कहाँ है? आपके पास जो वेल्थ है वो किसी के पास नहीं है। बट एक गलती जो होती है कि जो आपकी अपनी फाइनेंशियल वेल्थ होती है वो बच्चों पे लुटा देते हैं और फिर उसके बाद शुरू होता है कि भाई फॉर योर डे टू डे एक्सपेंसेस यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सन और ऑन योर डॉटर और योर डॉटर इन लॉ। हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं एब्यूज़ की, इसकी, मेरे को लगता है बस रिलेशनशिप की बात है, एक सिंपल रिलेशन। जो सेमिनार हम यहाँ कर रहे हैं ना, वो 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के साथ कर रहे तो बहुत अच्छा है। कुछ गेम्स इन्वॉल्व कर दें जो बच्चे खेल लें। मेरे घर पे झगड़ा ये होता था, मेरे फादर नेचुरली सुनाई कम देता था, वो हनुमान जी का देखते थे प्रोग्राम, उनका एक टाइम था 8 बजे, हमारे पास एक टीवी था उस समय। मेरे बच्चों को कार्टून देखनी होती थी, फिल्म देखनी होती थी, वो कहते थे इतना शोर मचता है, ये होता है।
देन आई यूज टू टेल देम कि बट एनीवे 1 घंटा वो देखते हैं, पूरे दिन तुम देखते हो, तो वो कर लेंगे। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं, एक तो इंटरमिंगलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उन संस्थाओं में यंग लोगों का भी साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों लोग साथ मिलके डिसीशंस नहीं लेंगे तब तक सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। सेकंड, मुझे लगता है कि जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं तो भगवान, कई लोग तो खैर शुरू से करते हैं, पर ज़्यादा लोग जब टाइम हो जाता है तो मंदिरों में जाने लगते हैं। 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मंदिर और हेल्थ हॉस्पिटल। दोनों इतने बड़े होते जा रहे हैं कि वहाँ पे चल ही नहीं पाते। कोई नहीं सोचता कि भैया इतने बड़े मंदिर में ये बुजुर्ग कैसे जाएंगे। अभी हनुमान सेतु के मैं मंदिर में गई, जहाँ से अब एंट्रेंस दी जाती है, इतना लंबा मैंने देखा, कुछ बुजुर्ग इतनी मुश्किल से चल रहे थे। तो इत्तेफाकन मेरी एक मिस्टर कपूर से मुलाकात हुई, जो कि नीम करोली बाबा के साथ, वो 90 ईयर ओल्ड थे और बैंक में आए हुए थे। और मैंने उनसे कहा ये, जब उन्होंने बताया कि हमसे बोले कि बेटा एक चीज़ करना, आँख चली जाए, सब कुछ चला जाए, टांगे चलाती रहना, घुटने चलाती रहना, घुटने चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। अब बोले देखो मैं अस्पताल यहाँ पे बैंक आया हूँ अपने काम करने। तो मैंने उनसे कहा आप जब उस संस्था से इतना जुड़े हैं तो आपको डिज़ाइनिंग में डिफेक्ट नहीं मिला? यहाँ कुछ प्रोविजन कर दीजिए जिससे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो आराम से चले जाएं, दर्शन कर लें, कहीं बैठने का उनका इंतज़ाम हो जाए। बहुत लोग ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं। अब काशी के मंदिर में कितने बुजुर्ग जा पाएंगे, अयोध्या के मंदिर में कितने चल पाएंगे, अक्षरधाम में कितने चल पाते हैं, आप खुद जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो चीज़ों, अस्पताल, इतने ग्रैंड हॉस्पिटल्स, आप जाइए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आपको जो सुविधा एकदम मिलनी चाहिए वो नहीं है। आप रजिस्ट्री के लिए जाइए। मैंने देखा है जब बच्चों को ज़रूरत होती है ना प्रॉपर्टी, तो गोदी में भी ले जाएंगे, तो गोदी में ले जाते हैं। लिफ्ट नहीं है, गोदी में चलो हम आपको ले जाएंगे, साइन करके आ जाइए, घर हमें दे दीजिए, क्यों भैया हम आपकी इतनी सेवा करते हैं। बट वहाँ पे रैंप नहीं है, आपकी लिफ्ट्स नहीं है। जहाँ पे बुजुर्गों जाते हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको सहूलतें चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी आदमी से ये ना कहना पड़े बच्चे मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, ये सीढ़ी चढ़ा दे, क्यों। तो मेरे को लगता है पॉलिसी मेकर्स, संस्थाओं को जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, घरों के झगड़े आप नहीं निपटा पाएंगे। आप केसेस कर लीजिए तो कोर्ट में कौन जाके खड़ा होगा, कौन बुजुर्ग जाके जो उसके पास थोड़े पैसे बचे वकील को देके ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और रिक्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि मंदिर ही चले जाओ, अरे भाई मेरे को चेस खेलने का आदत है, आई शुड हैव अ प्रोविजन टू प्ले चेस समवेयर। तो मैं चाहूँगी कि मैं जितने यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं और अगर वो कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तकलीफ़ दे देते हैं या उनको इग्नोर कर देते हैं, वो गलती मत करना जिस गलती के साथ मैं आज भी रह रही हूँ। थैंक यू।